आज देश में जो सरकार है वो लोकतंत्र को दबाना चाहती है। जब आप जैसी महिलाएं जिनकी बहुत अच्छी मजबूत आदत है कि आप अपने अधिकारों को मानती हैं, मुझे मालूम है गांव में भी समूह की मेरी बहनें जो है कोई गलत करता है तो जाकर वहाँ पे आप प्रदर्शन करती हैं, आप अपना आवाज उठाती हैं। ये एक बहुत बड़ी मजबूती है, लोकतंत्र की मजबूती है। ये शक्ति लोकतंत्र ने दी है आपको, किसी नेता ने नहीं दी है। नेता को बनाने वाले आप हैं, नेता की शक्ति आपसे आती है। और जो नेता इस चीज को भूल जाए, जिस राजनीति में जनता को नकारा जाता है या जनता की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, या जो संस्थाएं जनता की शक्ति और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखती हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश होती है, वह देश के प्रति आस्था और देश के प्रति निष्ठा की सरकारें नहीं है। वह ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ अपने प्रति निष्ठा रखती हैं और यह चाहती हैं कि अपना विकास हो, वह आगे बढ़े, वह शक्तिशाली बने। वे नहीं चाहते कि देश की जनता शक्तिशाली बने। और ऐसी ही सरकार आपने 5 सालों में देखी। नहीं तो जब शिक्षा मित्र, जब अध्यापक, जब रोजगार सेवक, जब अनुदेशक, आंगनवाड़ी की बहनें, आशा बहुएं, जब ये अपने अधिकारों को मानते, प्रदर्शन करते, तो इनकी पिटाई नहीं होती, इनको जेल में नहीं भरा जाता, इनके खिलाफ देशद्रोह कानून नहीं डाला जाता। अगर एक ऐसी सरकार होती जो जनता के पक्ष में काम करती तो आपकी सुनवाई होती, जिसकी समस्या उठती है उसकी सुनवाई होती। आपके बीच इनके नेता आते, आपसे पूछते कि क्या हाल चाल है, कैसे जी रहे हैं आप। लेकिन मैं इत्तेफाक से मैं वाराणसी गई। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी के एक भी गांव के अंदर नहीं गए हैं। 5 सालों में उनको इतना समय नहीं मिला कि वो आपके गांव में जाएं और वाराणसी अपने ही क्षेत्र में किसी एक परिवार, किसी एक किसान से पूछ लें कि भाई कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर चले जाते किसी किसान से बात कर लेते तो ये भी पता चल जाता कि आपने हमारा पशुओं के नाम क्या रखे हैं। लेकिन भाजपा के नेता अब हवा में उड़ रहे हैं, उनके पांव अब जमीन पे नहीं रहे, जनता से नाता टूट गया है। इनके इश्तिहार भी आप देखें तो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम जनता को उपहार दे रहे हैं विकास करके, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी मानसिकता कुछ और है। ये सोचते हैं कि आपके लिए काम करके कुछ एहसान कर रहे हैं आप पे, भूल चुके हैं कि एहसान आपने किया है नेता बनाकर। तो आप ये बातें अच्छी तरह से समझ लीजिए। राजनीति आपके लिए है, नेता आप बनाते हैं, उसका धर्म होता है कि आपके लिए काम करे। आपने रायबरेली में कैसा नेता देखा है? आपने सोनिया जी को देखा है। सोनिया जी जब बीमार भी थी, अस्पताल में थी, तब भी मुझे कहती थी कि प्रियंका देखो वहां पे कोई जा रहा है रायबरेली, क्या हो रहा है, काम रुक तो नहीं रहा है। बीमारी में भी आपके बारे में उनके दिल में ये चिंता थी कि वहां काम नहीं रुकना चाहिए। वो एक ऐसी नेता है जो आपके हित में हमेशा काम करेंगे, आपके लिए समर्पित रही हैं और जीवन भर समर्पित रहेंगी।